नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। डीके शिव कुमार 10 जनपद पहुंचे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर पहले सिद्धारमैया राहुल गांधी से मुलाकात कर निकले हैं और अब शिव कुमार पहुंचे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 जनपद पहुंचे हैं डीके शिव कुमार, राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं शिव कुमार। तो आपको बता दें, कर्नाटक को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच एक एक कर राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं सिद्धारमैया। राहुल गांधी से मुलाकात करके निकले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां एक तरफ डीके शिव कुमार मुलाकात करने पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में सिद्धारमैया नजर आ रहे हैं जो राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद 10 जनपद से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। और इस बीच आप ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा संदेश ये समर्थक देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच आपको बता दें, कर्नाटक को लेकर किसके सर ताज होगा, इसका फैसला राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है। लगातार मंथन किया जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच अपना पक्ष रखते दोनों दावेदार नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक तस्वीर में डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जाते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए सिद्धारमैया मुलाकात करने के बाद बाहर आते नजर आ रहे हैं। तो दोनों दावेदार अपनी अपनी बात, अपना अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। लगातार मंथन हो रहा है। कर्नाटक के सीएम को लेकर बड़ी जीत मिली है, लेकिन अब ये फैसला करना होगा कि किसके सर ये ताज होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी रमन कुमार का। रमन, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिलने गए हुए हैं, क्योंकि उससे पहले सिद्धारमैया की मुलाकात हुई राहुल गांधी से। और मुलाकात के बाद जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था सिद्धारमैया का, उससे ऐसा लग रहा था कि सिद्धारमैया को कह दिया गया है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। और कल कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में होगी और बेंगलुरु में होने वाली विधायक दल की बैठक में सिद्धारमैया को अगला मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। लेकिन डीके शिव कुमार की अहमियत पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा है और इसी बात को ध्यान में रखकर उन्हें फ़ौरन सिद्धारमैया के बाद बुलाया गया राहुल गांधी के द्वारा। और राहुल गांधी से और डीके शिव कुमार की मुलाकात में इस बात पे तस्दीक होगी, इस बात पे मुहर लगेगी कि डीके शिव कुमार को आखिरकार पार्टी के अंदर क्या मिलता है, सरकार के अंदर क्या मिलता है और पार्टी के अध्यक्ष वो बने रहेंगे, इस बात का भरोसा भी जताया जाएगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, जो डीके शिव कुमार की पसंद के पोर्टफोलियोज़ हैं, उस पोर्टफोलियोज़ पे भी विचार किया जाएगा और कहा जाएगा कि डीके शिव कुमार जी, आपको ये पोर्टफोलियो डिप्टी सीएम के साथ दिया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जिस परिस्थिति में कांग्रेस की मजबूत सरकार जरूरी है कर्नाटका में और विधायक की तादाद काफ़ी ज़्यादा है सिद्धारमैया के पक्ष में। और इसीलिए हम विधायक की भावना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, विधायक के पसंद नापसंद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए सिद्धारमैया को हमें मुख्यमंत्री बनाना हमारी मजबूरी है। भले ही पार्टी संगठन के अंदर आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस बात पर सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। जी बेशक। पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ गई है 10 जनपद से। पल्लवी, आपसे समझना चाहेंगे वहां किस तरह का माहौल है? देखिए, फिलहाल डीके शिव कुमार जो है 10 जनपद पहुंचे थे, 12:30 का वक्त था और वो अपने तय समय पर यहां पर पहुंच गए हैं। और उससे पहले सिद्धारमैया यहां पर निकले थे और जैसा कि पहले भी हमने बताया कि जब सिद्धारमैया जब यहां से निकले थे तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए उनके जो समर्थक है वो यहां पर से निकले। और जिस तरीके से खबरें आई है कि सिद्धारमैया के नाम पर जो है वो मुहर लगी है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आला कमान की तरफ से भी किसी तरीके की अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से खबरें आई हैं, जाहिर तौर पर सिद्धारमैया की तरफ जो है मुहर लगती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस बात का सबसे एक तरीके से कहें कांग्रेस के सामने प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि डीके शिव कुमार को किस तरीके से खुश किया जाए, क्योंकि पार्टी के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो सिद्धारमैया हो चाहे वो डीके शिव कुमार हो, दोनों पार्टी के लिए अहम है। और ऐसे में दोनों को नाराज कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहेगी। इसीलिए अगर वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बनाती है तो डीके शिव कुमार को भी ध्यान में रखना होगा कि आखिर उनको क्या पदवी दी जाती है, क्या
डिप्टी सीएम बनाया जाता है, या फिर जिस फॉर्मूले की बात की जा रही थी कि 2.5 साल सिद्धारमैया को बनाया जाए, उसके बाद फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो क्या उस पर काम किया जाएगा। तो देखिए कई फॉर्मूले हैं, कई ऐसे अहम फैसले हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को लेना है, और ऐसे में डीके शिव कुमार तैयार होते हैं या नहीं होते हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं संशय बरकरार इसलिए है क्योंकि अभी तक आधिकारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। तो अभी बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, और जैसा कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार जो है बहुत सारे पॉइंट्स लेकर राहुल गांधी के सामने पेश होंगे। वो अपनी तो बातें करेंगे ही कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी में काम किया, मजबूती से काम किया, और किस तरीके से उनको जेल भी जाना पड़ा था। ये तमाम चर्चाएं करेंगे क्योंकि ये जो चर्चा थी वो पहले भी कर चुके थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने में भी उन्होंने कई बातें कही हैं। साथ ही सिद्धारमैया को लेकर भी उनको वो जो है वो पॉइंट्स रखेंगे। तो लेकिन अब जिस तरीके से खबर आ रही है कि सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री कर्नाटक के हो सकते हैं, तो ऐसे में अब डीके शिव कुमार को राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या उनको बताया जाता है, वो बहुत अहम हो जाता है। तो कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है वो क्या फैसला लेती है, और क्या ये जो द्वंद्व है वो आज खत्म हो जाता है और कल कर्नाटक को नया सीएम मिल जाता है, या फिर जो द्वंद्व है वो बरकरार रहेगा। जी बेशक रमन का रुख करेंगे और उनसे समझना चाहेंगे। रमन, कई तरह के फॉर्मुलेस की बात की जा रही थी, लेकिन इस बीच दावेदारी जो है वो सिद्धारमैया की ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। क्या कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो डीके अपनी रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, ताकि जो वो चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री से क्या कम क्या पद होगा जिसको लेकर वो तैयार रहेंगे पार्टी के साथ रहने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री से कम तो एक डिप्टी सीएम ही होता है कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद का पद जो होता है उप मुख्यमंत्री का। हालांकि डीके शिव कुमार की तरफ से ये बात भी सामने आ रही थी कि पहले जो 3 उप मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला था कि एक दलित, एक पिछड़ी जाति का और एक माइनॉरिटीज़ का, उसके बारे में डीके शिव कुमार ने नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था कि उनकी अहमियत उप मुख्यमंत्री के तौर पर कम हो जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलाई जाए तो सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री हो, उसके अलावा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं हो। भले ही कोई भी कैबिनेट का पोर्टफोलियो आप किसी दूसरे को दे दीजिए, लेकिन साथ ही साथ डीके शिव कुमार की पसंद जो है पोर्टफोलियो को लेकर ये अहम मानी जाएगी कि उनको होम चाहिए या फाइनेंस चाहिए, ये दोनों चाहिए। इस मामले में कांग्रेस आलाकमान उनकी पसंद को जगजाहिर करना चाहता है, उनकी पसंद को तवज्जो देना चाहता है, ताकि डीके शिव कुमार की जो नाराज़गी है उसे कम किया जा सके। और सिद्धारमैया को भले ही मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा हो, लेकिन डीके शिव कुमार संगठन में सर्वे सर्वा रहेंगे, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो आगे काम करते रहेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लगातार लागू होता रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार के पक्ष में ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल पार्टी इसमें ढील देना चाहती है और एक व्यक्ति 2 पद के सिद्धांत पर भी आगे काम डीके शिव कुमार कर पाएंगे। जी बेशक। इस बीच रमन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, किस तरह का माहौल है, तस्वीरों के जरिए आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये घर है और जिस तरीके से आप देखिए काफ़ी गहमा गहमी है। बाहर में गुरदीप सप्पल जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं और लगातार विधायकों के आने का सिलसिला यहां पे चल रहा है। अभी कुछ देर पहले कर्नाटका कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए थे। कुछ देर पहले सुशील कुमार शिंदे जो कि पर्यवेक्षक हैं, जिन्होंने बेंगलोर जाकर पर्यवेक्षक के तौर पर काम किया था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए थे। लगातार यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे से विधायकों का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कर्नाटक से जुड़े जितने भी नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आ रहे हैं। हालांकि इससे ज़्यादा पावरफुल मीटिंग 10 जनपद पे हो रही है, जहां पे सिद्धारमैया और राहुल गांधी की मुलाकात हुई और अब डीके शिव कुमार राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है। कह सकते हैं कि 2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार की मुलाकात जो है राहुल गांधी के साथ हो रही है इस वक्त। 10 जनपद का रुख कर लेते हैं। पल्लवी हमारे साथ जुड़ी है। पल्लवी, अब आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से एक अपना पक्ष रख के गया है, दूसरा अपना पक्ष रखने जा रहा है, पार्टी को बैलेंस करना होगा। डीके शिव कुमार कह चुके हैं पार्टी मां समान है, मां ख्याल रखेगी। क्या बातों को समझा जाएगा डीके शिव कुमार की?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और जिस तरीके की चर्चा अभी हम कर भी रहे थे कि देखिए पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि सिद्धारमैया को नाराज़ करे या फिर डीके शिव कुमार को। सिद्धारमैया को नाराज़ करने का मतलब है कि जिस तरीके से विधायकों का समर्थन है उनके साथ, अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो विधायक कहीं छिटक न जाएं और ऐसे में कांग्रेस के लिए कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए। डीके शिव कुमार को अगर नाराज़ करते हैं तो जिस तरीके से उनके नेता हैं जिनके समर्थन है उनका, और खासकर वोकालिंगा की बात जो वो लगातार करते रहे, तो उस समुदाय को नाराज करना हो जाएगा। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए एक तरीके से कहे तो माथापच्ची तो है ही, लेकिन इसी में से इनको एक तरीके से रास्ता निकालना है और ताकि सिर्फ सिद्धारमैया भी खुश रहें और डीके शिव कुमार भी खुश रहें, किसी में नाराजगी ना हो और एक बीच का रास्ता निकल जाए। और जिस तरीके से सिद्धारमैया के नाम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को जो है वो मनाने की कोशिश होगी और उनकी पदवी भी उस तरीके से बरकरार रखने की कोशिश होगी जिससे कि जो उनकी मांग है कि कहीं उनका कद छोटा ना दिखाई पड़े कर्नाटक में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वादे किए और कहा, साफ तौर पर उनका कहना था कि कर्नाटक की जनता के साथ अगर उनके साथ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता के साथ भी चीट करने वाली बात हो जाएगी। ऐसे में वो चाहेंगे कि जो उनकी मांगे हैं वो भी उनको सुना जाए। तो देखिए, अभी इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि आला कमान का ही फैसला होगा और राहुल गांधी की जो मुलाकात हो रही है वो बहुत अहम मुलाकात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ये तीनों एक साथ मीटिंग कर सकते हैं और उसके बाद जो है अनाउंसमेंट होगा। लेकिन अभी इस पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही है कि सिद्धारमैया के नाम पर मुहर होगा तो हो सकता है कि अब जो है ये तीनों की बैठक हो और उसके बाद नाम अनाउंस हो जाए। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा। अभी मीटिंग चल रही है डीके शिव कुमार की, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, कितने देर के बाद वो बाहर निकलते हैं इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि सिद्धारमैया मुश्किल से 15 से 20 मिनट के आसपास वो अंदर रहे थे, लेकिन वो कितनी देर रहते हैं उसके बाद एक आकलन होगा कि कौन कितनी देर रहा और क्या उसका महत्व है। जी 10 जनपद में एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बीच आपको सीधा ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर सिद्धारमैया के समर्थक उनके घर के बाहर जुटना शुरू हो गए हैं। लगातार समर्थकों में एक जोश देखा जा रहा है। विक्ट्री साइन भी समर्थक जो है वो दिखाते नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि लगातार पार्टी जो है वो मंथन कर रही है दो नामों को लेकर, जिस तरह से रेस लगती नजर आ रही है। लेकिन अब इस रेस में डीके शिव कुमार की अगर बात की जाए तो वो अपना पक्ष रखने गए हैं बेशक, लेकिन सिद्धारमैया जो है वो आगे निकलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से समर्थक जो हैं वो अब जुटने लगे हैं सिद्धारमैया के घर के बाहर। ये समर्थकों की भीड़ आप देखिए, एक जोश नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है। समर्थक जो हैं वो लगातार सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। आप देख रहे थे किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश नजर आ रहा है। और आप देखिए दीवानगी किस तरह से टैटू बनाया है और जयकार जो है वो सुनाई दे रहा था। समर्थक जो हैं वो खुश हैं, उत्साह उनमें नजर आ रहा है। और ये दीवानगी है किस तरह से अपने समाज को लेकर चल रहे हैं सिद्धारमैया। और उन जब ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उसके बाद लगातार समर्थक जो हैं वो उनके घर के बाहर नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल नजर आ रहा है, लगातार समर्थक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और एक समर्थक जिसने ये टैटू बनवाया है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बेंगलुरु से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्धारमैया के घर के बाहर जो हैं अब वो समर्थक जुटने लगे हैं। जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं वो दावेदारी में सबसे आगे जो नाम है वो सिद्धारमैया का नजर आ रहा है। और उसके बाद ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से समर्थक वहां पर जोश में, उत्साह में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और 10 जनपद में राहुल गांधी से सिद्धारमैया की मुलाकात हुई है। डीके शिव कुमार जो है वो मुलाकात करने पहुंचे हैं।
वहीं दूसरी ओर बेंगलोर में समर्थक जो हैं वो लगातार सीतारमैया के घर के बाहर पहुंच रहे हैं और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच रुक करेंगे रमन का। रमन, आपसे समझना चाहेंगे, अगर बात की जाए अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पार्टी में टूट ना हो, एक बैलेंस बनाकर चले, और इसीलिए लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। इस वक्त वहां क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ ऑप्शन अब बचते हैं अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कर्नाटका से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने में इनकी भी अहम भूमिका है। लगातार इन्होंने कैंपेन किया। सबसे ज़्यादा कैंपेन करने का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे आता है कि इन्होंने करीब 40 से ज़्यादा जनसभाएं की, रोड शो किया, और जिस तरीके से इनका रुख था, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह के रैली में दिए भाषणों का इन्होंने करारा जवाब दिया, उससे एक माहौल बनाने में मदद मिली। और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कर्नाटका के सभी नेताओं को जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, कर्नाटक की जनता का नब्ज समझते हैं। इसीलिए सिद्धारमैया हों या डीके शिवकुमार हों, दोनों सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद 1-to-1 मुलाकात के बाद जो है, उसके बाद आज राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उनसे एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, उनसे शुभकामनाएं ले रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं। साथ ही साथ सुशील कुमार शिंदे जो कि पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर बेंगलुरु गए हुए थे, वो भी अभी आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। और एक दिलचस्प बात ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज अचानक डीके शिवकुमार के समर्थक नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बेंगलुरु में सिद्धारमैया के समर्थकों की फौज दिखाई दी, डीके शिवकुमार को या डीके शिवकुमार के समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये संदेश मिल गया है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे निकल गए हैं, और इसीलिए डीके शिवकुमार के समर्थक कहीं पे भी, चाहे 10 जनपद पे हों या मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस पे हों या बेंगलुरु में हों, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं।